गांव के किनारे घने पेड़ों और सूखी झाड़ियों के बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। उस कुएं के बारे में गांव में एक अजीब बात मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति आधी रात के बाद उस कुएं के पास जाता, उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि पिछले 20 सालों में जो भी उस आवाज का पीछा करते हुए कुएं के अंदर झांकने गया, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, रात को उस तरफ मत जाना। लेकिन हर रहस्य की तरह इस रहस्य को भी कोई न कोई सुलझाना चाहता था। गांव में रहने वाला 22 साल का युवक प्रतीक भी उन्हीं लोगों में से एक था। प्रतीक पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों का वहम है। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठे लोगों की बातें सुनकर उसने फैसला कर लिया, आज रात में उस कुएं के पास जाऊंगा और सच पता करके रहूंगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वो एक टॉर्च और मोबाइल लेकर घर से निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो काले कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। पुरानी पत्थर की दीवारें, काई जमी हुई ईंटें और उसके चारों ओर फैला हुआ अजीब सन्नाटा। प्रतीक ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वो हंसते हुए बोला, देखते हैं आज कौन सा भूत मिलता है। लेकिन तभी उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ। प्रतीक अचानक रुक गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, बचाओ। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। प्रतीक ने टॉर्च जलाकर नीचे रोशनी डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसकी टॉर्च कुछ पल के लिए झपकी और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई सफेद चेहरा दिखाई दिया हो। प्रतीक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह बुदबुदाया, शायद मेरा भ्रम है। फिर उसने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुएं के चारों तरफ घूमना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने पत्थर हटाया। नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी धूल और मिट्टी से भरी हुई थी। प्रतीक उसे घर ले आया। कमरे में पहुंचकर उसने डायरी खोलनी शुरू की। डायरी लगभग 25 साल पुरानी थी। वह गांव के ही एक आदमी रघुनाथ की थी। जैसे जैसे प्रतीक पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मैं जिंदा नहीं हूँ। हम 5 दोस्त थे। एक रात हमने गांव वालों को डराने के लिए काले कुएं में आवाजें निकालने की योजना बनाई। लेकिन उसी रात हमें कुएं के अंदर एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर हमारी आत्मा तक कांप गई। वहां इंसानों के कंकाल पड़े थे और उन कंकालों के बीच एक लोहे का बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। डायरी यहीं तक ठीक थी, लेकिन आगे के पन्ने पढ़कर प्रतीक के हाथ कांपने लगे। हमने दरवाजा खोल दिया और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरे 4 दोस्त एक एक करके गायब हो गए। अब मुझे भी हर रात वही औरत दिखाई देती है। अगर मैं भी गायब हो जाऊं तो उस दरवाजे को कभी मत खोलना। डायरी यहीं खत्म हो गई। प्रतीक पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि शायद ये कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन अगले दिन उसने गांव के रिकॉर्ड खंगाले और सचमुच 25 साल पहले 5 युवक अचानक गायब हुए थे। उनमें से एक का नाम रघुनाथ था, बाकी 4 का भी कभी पता नहीं चला। अब प्रतीक की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तय किया कि वो उस सुरंग को ढूंढेगा। अगली रात वो फिर कुएं के पास पहुंचा। इस बार उसके पास रस्सी भी थी। वो सावधानी से कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। डायरी सच थी। प्रतीक धीरे धीरे सुरंग के अंदर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे पुराने कंकाल दिखाई दिए, वही कंकाल जिनका जिक्र डायरी में था। उसका गला सूख गया, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो उस लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा जंग से भरा हुआ था और उसके पीछे से आज भी किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। प्रतीक का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया।
दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे और बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक औरत का कंकाल बैठा हुआ था। उसके हाथों में जंजीरें बंधी थीं। पास ही एक तांबे की प्लेट रखी थी। उस पर लिखा था सन 1887 यहाँ सावित्री को कैद किया गया। प्रतीक धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया और कुर्सी पर बैठा कंकाल धीरे धीरे हिलने लगा। प्रतीक की चीख निकल गई। कंकाल की खाली आंखों से काला धुआं निकलने लगा और फिर वह धुआं एक औरत की आकृति में बदल गया। वह सावित्री थी। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं, दर्द। सावित्री की आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। प्रतीक कांपते हुए बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। प्रतीक ने देखा कि 1887 में गांव के कुछ लालची लोगों ने सावित्री पर झूठा आरोप लगाया था। उसे चुड़ैल कहकर इसी कमरे में कैद कर दिया गया था। वो कई दिनों तक भूखी प्यासी रही और अंत में यहीं मर गई। मरते समय उसने कहा था, जब तक सच सामने नहीं आएगा मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। प्रतीक सब समझ गया। कुएं का रहस्य भूत नहीं था, बल्कि एक अन्याय की कहानी थी। अगले दिन उसने पूरे गांव के सामने ये सच रखा। पुराने दस्तावेज दिखाए, डायरी दिखाई और उस गुप्त कमरे के सबूत भी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उसी जगह सावित्री की याद में एक छोटा स्मारक बनाया गया और पहली बार पूरे गांव ने उसके लिए प्रार्थना की। उस रात प्रतीक आखिरी बार काले कुएं के पास गया। वहाँ पहले जैसी डरावनी फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ हल्की हवा चल रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो मुड़ा, एक सफेद आकृति मुस्कुरा रही थी। वो सावित्री थी। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, शांति थी। कुछ पल बाद वो हवा में विलीन हो गई और उसी क्षण काले कुएं से आने वाली रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी रात उस पुराने कुएं के पास जाओ तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ अब कोई भटकती आत्मा नहीं रहती। वहाँ सिर्फ एक अधूरी कहानी की याद बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो हमें अगली कहानी भी सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में आप हमें अपनी नेक्स्ट स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए। हम उस टॉपिक पर अपना पूरे प्रयास करेंगे कि आपको पसंद आए। ऐसी स्टोरी बनाएं। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ। बाय बाय।